हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 ऑगस्ट से लेकर के 2 अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस अगर आपकी एक्वेरियस की कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द स्टार कार्ड है, हर्मिट कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड। चार मेजर काना आ चुके हैं, तीन मेजर काना आ चुके हैं, चार भी आ गए लो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरिट कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून एनर्जी 5 मेजर काना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले तो साइन बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ। स्पेसिफिकली एक्वेरियस है जो कि आपका अपना कार्ड है। कैंसर, पाइसिस, कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस भी काफ़ी स्ट्रांगली है जो कि आपका अपना ही है। लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली आया है और वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो हाँ ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पे 5 मेजर काना है, वो भी मेन स्प्रेड में। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है और लाइफ चेंजिंग होने जा रहा है। ओके, यहाँ से अब आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है जिस चीज़ में आप उलझे पड़े थे काफ़ी टाइम से। ओके, बाकी बात करते हैं यहाँ पर पहले बॉटम ऑफ द डेक की। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है। अभी थोड़ा सा कोल्ड में है आपका रिलेशनशिप। इट्स लाइक ना तो आपका कोई कॉल का मैसेज का जवाब दिया जा रहा है उधर की तरफ से, ना ही आपने दिया हो। ओके, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। दोनों ही तरफ से बिल्कुल कोल्ड में है रिलेशनशिप राइट नाउ। हालांकि ये काफ़ी टाइम तक नहीं रहने वाला है। ओके, मतलब यूँ समझ लीजिए कि अभी बस थोड़ा सा टाइम और है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप दोनों कोल्ड में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन जो है काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी दिखा रहा है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि ये पर्सन थोड़ा सॉफ्टली बात करेंगे आपसे। नो, ये पर्सन आप पे अटैक कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपको बस यूँ समझ लीजिए कि काफ़ी थ्रैश कर सकते हैं। या हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके ऊपर कुछ भी बात करने से पहले इस पर्सन को 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि आई सी दैट लॉजिकली यू आर करेक्ट। ओके, और इस पर्सन को जो जवाब मिलने वाले हैं उसको लेकर के ये पर्सन बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से देख रहा हूँ मैं कि देखिए आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं जेलसी पर बेस्ड हैं। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आई है। आई सी दैट यहाँ पर मल्टीपल लोग ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ आपके पर्सन ही ज़िम्मेदार नहीं है। उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ किया है और आपको बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि ये आपके जो पर्सन है ना, ये उनका बचाव करते हुए नज़र आए हैं, इसी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं। और मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने ही वाला है, ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पर क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड है। आप दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेकर के बहस होने वाली है। फेस टू फेस आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बैटल हो सकती है। ईगोइस्टिक बैटल है एक तरह से देखा जाए तो। ना ही आप तलवार नीचे रखने वाले हैं, ना ही वो अपनी गलती मानने ही नहीं वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपने सोच रखा है कि इस पर्सन को इनकी गलती मनवा के ही छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए तो एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ ना देखिए प्रॉब्लम यही है, ये बहुत ईगोइस्टिक हैं और इनको यही है कि बस मैं सही हूँ और सामने वाला कुछ भी सही नहीं है, सामने वाला पूरी तरह से गलत है, उनको ये लगता है। ओके, देखिए मुझे लगता है इस पर्सन को रियलिटी चेक कराने का टाइम आ चुका है कि इनको लगता है कि मैं हर चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, व्हाटएवर। ओके, और इनको ये है कि सबको मेरे अंडर होना चाहिए। इट्स लाइक दैट। सो
आपके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। पहले तो प्यार में शायद इसकी बात मान लेते होंगे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप इनकी बातें मानने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अब मेन कार्ड्स। मेन कार्ड्स में जो पहला कार्ड है वो आपका अपना कार्ड है, और आपका अपना कार्ड अगर यहाँ पे आया है पहला कार्ड, इसका मतलब श्योर है कि आपके कंट्रोल में रहने वाला है ये पूरा हफ्ता। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं आपके, लेकिन फेवर में होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड इज़ अ हीलिंग कार्ड, आपके लिए हीलिंग लेकर के आ रहा है ये कार्ड। और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आपको एक अच्छी डायरेक्शंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ से, और आप एक तरह से जो चाहते थे, जो आपकी विशेस थी, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि देखिए, भले ही अभी सारी सिचुएशन आपके अपोजिट में हो, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए कि अब सब कुछ पलटने ही वाला है। हो सकता है इस हफ्ते आपको पलटता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर होगा इस हफ्ते जिसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आप जो हैं आपके फेवर में चीज़ें चली जाएंगी। ओके, सो ये हफ्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड जो है वो मुझे बता रहा है कि इस टाइम पे ये जो पर्सन है ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो आप दोनों की अभी लड़ाई हुई है रिसेंटली, उसकी वजह से ये पर्सन भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। इनको है कि यार मेरी गलती कैसे निकाल दी एक्वेरियस ने, पर अब ये सोच रहे हैं कि एक्चुअल में शायद गलतियाँ उनकी हैं भी, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं। हालांकि ये आपसे माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। माफ़ी मांगने के लिए अभी ये तैयार नहीं हैं, बट येस रियलाइजेशन इनको हो चुका है कि हाँ इनकी गलतियाँ रही हैं, और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया है आपके ऊपर। तो ये चीज़ को लेकर के ये थोड़ा सा सॉरी फील कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टेलिंग यू ओके दैट कि वो सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए अभी जो है ना एक साइकिल पूरा होने वाला है आपके रिलेशनशिप का, और ये रिलेशनशिप में जो भी एक तरह से लड़ाई झगड़े फसाद जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, वो अब एंड होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है यहाँ से आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है एक कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में जो होगी। हो सकता है इस हफ्ते हो या ना हो, लेकिन होगी ज़रूर, ये तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। क्योंकि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं देख रहा हूँ मैं, यहाँ से चीज़ें सही ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जैसे ब्रेकअप ही हो जाएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो पर्सन है ना, ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ रिलेशनशिप को बेटर किया जाए, कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जाए इस रिलेशनशिप की, ताकि आपका भरोसा वापस से जीता जा सके। वो सॉरी नहीं बोलना चाह रहे हैं, बस वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो सीरियस हैं आपको लेकर के। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ पेंटिकल से। तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए एक तरह से ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं इस वीकेंड पे। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं और डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए, वापस विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। द चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके साथ अभी भी इनका ईगो क्लैशेस हो सकता है। ओके, ये भी ईगोइस्टिक कार्ड है, ये भी ईगोइस्टिक कार्ड है। सो मुझे लगता है ईगो क्लैशेस अभी भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। हाँ, हालांकि इस ईगो क्लैश से कोई लड़ाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है मुझे इस वीकेंड पे, बट हाँ ये ज़रूर है आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ चुकी है, और आप अब इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। जिस तरह कि आप पहले इस पर्सन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, अब वो आपने ट्रीट करना बंद कर दिया है, क्योंकि इस पर्सन को ज़रूरी है एक ट्रीटमेंट देना जो आप अब दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि भले ये पर्सन इस वीकेंड पे आपके पास आए, लेकिन क्योंकि आप इस पर्सन को इस तरह से ट्रीट करेंगे कि ईगो क्लैशेस होंगे ही, इसके बाद ये पर्सन खुद से ही चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द मून एनर्जी से ऐसा मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं एकदम से इस हफ्ते, लेकिन यस
एक तरह से ये एक शुरुआत है आप दोनों के बीच में रिलेशन ठीक होने का। ओके, बस आपको यहाँ पे घबराना नहीं है और ना ही आपको मायूस होना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिप्रेसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बस आपको थोड़ा सा हौसला रखना है, अभी चीज़ें ठीक होंगी। बस ये थोड़ा टाइम ख़राब है, टाइम निकल जाने दीजिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। देखिए, हील करेगा, सिचुएशन हील करेगी भाई। ओके, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी और रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। अभी भले ही टफ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, लेकिन चीज़ें बदलेंगी और सब कुछ सही भी होगा आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। बैलेंस। ओके, आप दोनों के बीच में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वापस से सब कुछ चीज़ें जो काफ़ी टाइम से इम्बैलेंस हो रही थी, सब कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो एक तरह से एक डिसेप्शन बना हुआ था इस रिलेशनशिप में, एक धुंधलाहट थी एक रिलेशनशिप में, इसमें वो चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ से। अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो इधर वाली जो है वो इसके रिगार्डिंग है, इसी में आपको कूपन कोड भी मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है उन सभी वीमेंस को जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं आपके आसपास। उनको शेयर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।